अपलोड हमारे में तो शो ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, देखो चलो। चल 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 आई बोला है। बोलो कुछ पहले तुम। हाँ बोलो कुछ। और ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो इसलिए इतना लेट हो गया है। प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो इसलिए इतना लेट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हार नहीं मानना है, जो भी प्रॉब्लम आए उसका सलूशन निकाल लिए हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो सलूशन तो निकलेगा ही। अब चलिए शुरू करते हैं। कम क्वालिटी कम कर दो। मेरे को देखते हैं क्वालिटी कितना। क्वालिटी पूरा हाई है, क्वालिटी हाई करेगा तो हाई होगा। बढ़िया। 720 तो 720 तो अच्छा ठीक, क्वालिटी बढ़िया। ठीक है ना। तो जो लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए कि अब वॉइस कैसा जा रहा है और वीडियो भी किस प्रकार जा रहा है, तो कमेंट कीजिए ताकि हमको जानकारी मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। बैटरी डाउन कर दिया कि चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड। बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाने के कारण इतना सारा लेट हो गया, इतना सा। और बहुत पहले से करते करते अभी सोल्व हुआ है। बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका था। अपना चैनल से तो लाइव नहीं आ पाए, इसलिए बंटी टेलीकॉम, इस चैनल का नाम है बंटी टेलीकॉम। तो इस पर आज मतलब जितना दिन हम जब तक मेरा चैनल पर लाइव नहीं दिया जाएगा तब तक इसी चैनल पर लाइव आएंगे डेली, और इससे वीडियो फिर अपना चैनल GKGS अचीवर्स पर अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो पूछे थे उसको आज फिर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के कुछ पत्रिका का नाम बताइए। यंग इंडिया और एनएपी इंडिया। यंग इंडिया और एनएपी इंडिया। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। तो बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। तो बताते व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय प्रथम सत्याग्रही कौन कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो मेन पॉइंट आज रिवीजन कर देते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव किया जीता था? तो लिबरल पार्टी। कौन पार्टी? लिबरल पार्टी से। कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक काल में हुआ था? स्कंदगुप्त। किसके? स्कंदगुप्त के। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? कौन सा? मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद।
अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। था इबादत खाना। खाना, इबादत खाना। इबादत खाना। इबादत खाना। चलो। अकबर का संरक्षण कौन कौन था? तो बैरम खान। बैरम कौन था? बैरम खान। अकबर का संरक्षण बैरम खान था। अक्षांश की संख्या कितना है? 181। 181। कितना है? 181। 81। 181 कितना है? क्या होता है? 0। निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1935 में। 1949 में। 1949 में। कब? 49 में। 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर का है। किसका है? सावरकर का। किसका है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोकोलाइन। थर्मोक्लाइन क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। आज का होगा स्टार्ट। कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। कौन? गुलाबी क्रांति। तो प्रेस्टिक सेट आज दूसरा शुरू करते हैं। कल प्रेस्टिक सेट 1 हो गया था। तो पहला क्वेश्चन प्रेस्टिक सेट 1 का, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991। कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। चिलैया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से। पूछेगा चिलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। पूछेगा बेरोजगारी किससे बेरोजगारी से कौन सा समिति संबंधित है? तो भगवती। कौन सा समिति? भगवती। और पूछेगा बेरोजगारी का अनुमान कौन समिति लगाता है? तो दंतेवाला। कौन? दंतेवाला। कौन समिति? दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति। पूछेगा औद्योगिक क्रांति कौन सा समिति संबंधित है? तो हजारी समिति। हजारी समिति। हजारी समिति जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरा क्रांति। कौन क्रांति? भूरा क्रांति। कौन क्रांति? भूरा क्रांति। भूरा क्रांति। भूरा क्रांति ने भूरा क्रांति का मतलब भूरा क्रांति कब आया? 1985 ईस्वी में। 1985 में भूरी क्रांति आया। और काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चे तेल से। किससे है? कच्चे तेल से। कच्चे तेल से भूरी क्रांति संबंध है। काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? हॉट मनी। क्या बोलो? हाय हेलो हॉट मनी। हाय दोस्तों, आवाज जा रहा है? कमेंट करिए आवाज किसे जा रहा है। उसमें चलाने के लिए अच्छा से नहीं आ रहा था तो डिस्टर्ब हो गया। वो सहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो नहीं था, उसको छोड़ दीजिए। कौन कौन था उसको बता देता हूँ। सरकारी पदों का त्याग। कौन था? सरकारी पदों का त्याग किया गया था। वो सहयोग आंदोलन कैसे पूछता, मतलब इसका वो सहयोग आंदोलन जब हुआ था उसमें कौन कौन कार्यक्रम शामिल था, मतलब क्या क्या हुआ? जैसे सरकारी पदों का त्याग किया गया था, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, इसमें अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था। तो वो पूछेगा वो सहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920
20 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। वो सहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग किया गया था, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था। दांडी मार्च मतलब दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ समाप्ति पूछ रहा है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। कब हुआ था? 12 मार्च 1930। और समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो और इसमें दांडी यात्रा में कितने व्यक्ति शामिल थे? तो 79। कितना? 79 व्यक्ति। और कितनी मील दूरी तय किया गया था? 241। कितना? 241 मील। कितना दूरी? 241 मील। और ये चला था कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती से दांडी तक। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक। कब हुआ था? इसका समाप्ति कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। और ये शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। 1931। 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। कब हुआ? 1942 को। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 को हुआ। कब हुआ? 1942 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। तो पूछेगा चौरा चौरी घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 को। 1930 को। 12 नवंबर 1930 को। पूछेगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। सॉरी 1932 में। कब हुआ था? 22 मार्च 1932। 23 मार्च नहीं, 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932। इसमें कितना व्यक्ति शामिल थे? 46। कितना व्यक्ति? 46 व्यक्ति शामिल। कितना व्यक्ति थे? 46 व्यक्ति। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब? 1929 को। 29 को। कब किया गया था? 1929 को। कब किया गया था? 1929 को किया गया था। सॉरी 1829। कब किया गया था? 1829 ईस्वी को किया गया था। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कुछ दिन में सॉल्व होगा धीरे धीरे। एक गलती होगा तो मुगल कालीन में मुहस्तिब कौन था? आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी। बसाबंद और दशाबंद किस शासक के दरबार में चित्रकार थे? अकबर। किसके? अकबर के। किनके? अकबर के। माइक कहाँ सटाएगा तुम? पूछेगा नरौरा परमाणु गिरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। कुंडनकुलन कहाँ है? तमिलनाडु। कुंडनकुलन तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कर्नाटक यहाँ पर गलती दिया हुआ, मतलब इसमें कौन गलत है वो दिया हुआ है।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मौखलीपुत्र तीर्थ, यानी यहाँ पर दे रहा है मौखलीपुत्र। कौन है? मौखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मौखलीपुत्र। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कबैल की प्राप्ति हुआ? कौन सा नदी? बड़ी बढ़िया नाम कौन सा? रिजुपालिका। कौन सा नदी है? रिजुपालिका नदी है। कौन सा नदी है? रिजुपालिका नदी है। कौन सा नदी? रिजुपालिका नदी है। साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में। कहाँ हुआ था? 483 में। इनका मृत्यु 483 में नहीं हुआ था। 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। किस नदी किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। पूछेगा तैस्मा तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ नहीं, हाँ पार्श्वनाथ है। और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ। कौन में? चतुर्थ में। कौन में? चतुर्थ, जो सबसे लास्ट में हुआ था। तो पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में। कब हुआ? 483 ईस्वी में। जो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो 383 में। 383 में। दूसरा कब हुआ था? 383 ईस्वी में। और पूछेगा कि तीसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में। सॉरी, दूसरा जो हुआ था कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? पटना में। पहला राजगीर, दूसरा पटना, और तीसरा वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था तीसरा? 255। विटामिन बी7 की मतलब विटामिन बी7 के कमी से क्या होता है? बाल झड़ जाता है। विटामिन बी7 की कमी से बाल झड़ जाता है। विटामिन बी7 की कमी से बाल झड़ जाता है। और विटामिन यानी पूछेगा बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई से। विटामिन ई से बांझपन किस कमी से किस विटामिन कमी से? विटामिन ई से होता है। रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के। कौन मदद करता है? विटामिन के करता है। कौन मदद करता है? विटामिन के करता है। तो बांझपन किससे है? कौन विटामिन ई से? विटामिन कमी ई के कमी से हो जाता है तो क्या होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सा है? गैलेक्टिक मीटर। कौन? गैलेक्टिक मीटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक मीटर है। कौन है? गैलेक्टिक मीटर है। कौन है? गैलेक्टिक मीटर है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक मीटर। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो है वर्णता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें जब वर्णता रोग हो जाता है तो उसमें कौन कौन सा कलर नहीं दिखता है? लाल और हरा। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शंकु कोशिका यानी कौन जो रंग का निर्धारण करता है, कौन की संख्या जो कम जाता है, मतलब कौन कोशिका जो होता है वो अच्छा से काम नहीं करता है। इसी कारण लाल और हरा रंग दिखाई नहीं पड़ता है। तो पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में
प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है या पीछे बनता है? तो पीछे बनता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में पीछे बनता है रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, पहले नहीं बनता है। इसी के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? किसका वाहन करता है? ऑक्सीजन का वाहन। ऑक्सीजन का। किसका करता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन का करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन का करता है। कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीवधर्म में। किसमें? जीवधर्म में। किसमें नहीं पाया जाता है? जीवधर्म में। जीवधर्म में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? जीवधर्म में नहीं पाया जाता है। और हरित लवक में, राइबोसोम में, केंद्रक में इसमें जीव पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। हरित लवक, केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है। पूछेगा जीव द्रव का खोज किसने किया? तो किसने किया? सुर बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। डुजार्डिन। कौन? डुजार्डिन ने किया। कब किया? 1835 में किया था। कब किया था? 1835 में किया था। कब किया था? 1835 में। और जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्म नाम तो किसने दिया? तो पुरकिंजे दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे दिया था। ये दिया था 1835 में दिया था। कब दिया था? 1835 ईस्वी में दिया था। और इसका जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन ने जीवधर्म का खोज किया था। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पूछेगा विटामिन ए का रसायन नाम? रेटिनॉल। पूछेगा कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए डी ई के। कौन कौन? ए डी ई और कौन कौन? ए डी ई के। कौन कौन? ए डी ई के। कौन कौन विटामिन? ए डी ई के। कौन कौन सा विटामिन है? ए डी ई के विटामिन जो वसा में घुलनशील है। और जल में बी और सी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्या है? ओम है। प्रतिरोध का ओम है। प्रतिरोध का ओम। और विद्युत प्रवाह के एम्पियर। विद्युत प्रवाह का एम्पियर। विद्युत प्रवाह का एम्पियर है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर है। बल का न्यूटन। बल का न्यूटन। पावर का ऊर्जा। वाट। पावर का वाट। पावर का वाट यानी शक्ति। का वाट। अच्छे ईंधन का गुण। अच्छे ईंधन का क्या गुण है? मतलब वो जलने से मतलब ज्वलनशील होता है। मतलब इसका जलन मान उच्च होना चाहिए। ज्वलन मान उच्च होना चाहिए। प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए गैलेक्टिक इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई है। क्या है? गैलेक्टिक इकाई है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो नहीं था तो उसको छोड़िए। कौन कौन शामिल था त्रिपक्षीय संघर्ष में? पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और प्रतिहार वंश था। कौन कौन था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन? गोपाल थे। पाल वंश के गोपाल। पूछेगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। कौन थे? दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे। पूछेगा प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे?
नागभट्ट। नागभट्ट। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट। नागभट्ट, जिसका राजधानी, प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। कन्नौज था। और पूछेगा राष्ट्रकूट वंश जो था उसका राजधानी कहाँ था? मानिकखेत। कहाँ था? मानिकखेत था। कहाँ था? मानिकखेत था। ठीक है। पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल थे, तो वो उदंतपुरी, जो अभी बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, पहले उदंतपुरी कहा जाता था, उसका स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल किए थे। कौन किए थे? गोपाल किए थे। पाल वंश के संस्थापक कौन? पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह बर्मन थे। कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ थे। पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ थे। कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ थे। पूछेगा आप कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बर्मन चतुर्थ थे। और पल्लव वंश के राजधानी कहाँ थे? कन्नौज। कांचीपुरम। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के गोपाल। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, जिसका राजधानी कहाँ था? मानिकखेत था। कहाँ था? मानिकखेत। पूछेगा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम और महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय थे। कौन थे? कृष्ण तृतीय थे। ये हम पूछ लेंगे अभी, वो आएगा। चलिए। कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अलगुहास। कौन नहीं है? नहीं है। और कौन कौन है? हम्बोल्ट है, और वेनेजुएला है, और लेब्राडोर है। ये सब कैसी है? कैसी जलधारा है? महासागरीय जलधारा है, और अलगुहास नहीं है। पूछेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन है? कावेरी नदी। किसको कहा जाता है? कावेरी को। कौन सा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। किन राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? मध्य प्रदेश। किसे? मध्य प्रदेश से। किसे गुजरता है? मध्य प्रदेश से। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। 7 राज्य से गुजरता है। 7 राज्य से गुजरता है, जिसमें बीचों बीच से मध्य प्रदेश से गुजरता है। देवप्रयाग की नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी। किस पे? भागीरथी पे। किस पे? भागीरथी पे। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन तक। कितना दिन तक? 14 दिन तक। कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। पूछेगा धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? 110 में है। किसमें है? 110 में। धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? 110 में। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 60 दिन। 14 दिन तक। कितना दिन तक? 14 दिन तक रोक सकता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, मतलब कब होगा? मतलब 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में
कोई न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, कितना दिन? एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। 10 साल का उच्च न्यायालय- एक्सपीरियंस उच्च न्यायालय में। 10 साल का 10 मतलब अधिवक्ता, न्यायालय में अधिवक्ता। रहना होना चाहिए। अभी 60 इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभी मतलब मैक्सिमम जो आयु होता है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 60 से 62 वर्ष कर दिया गया है। 60 से 62 वर्ष कर दिया गया है। लाइट के कमी। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह। कितना माह? 2 माह। 2 माह के भीतर। कितना माह का भीतर होना चाहिए? 2 माह। पूछेगा कि आपातकाल जो है कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। भारत में पहले बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया? 1963 में। कब लगाया गया? 1963 में लगाया। कब लगा गया? 1963 ईस्वी में। कब लगाया गया? 1963 ईस्वी में लगा गया। पूछेगा कौन पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिसको मतलब वो विश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? तो थे वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में वो विश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था? 1963 में लगाया गया था। 1963 इसमें लगाया गया था। पूछेगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। 1962 में उसी समय पहला आपातकाल लगाया गया था 1962 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा 1971 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1971 में लगाया था। उसके बाद तीसरा कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितना बार लगा है? तो 3 बार लगा है। पूछेगा वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? तो अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पूछेगा वित्तीय आपातकाल कितना अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 360 के तहत। कितना? 360 के तहत। और पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल कुम्भ अनुच्छेद का तहत लगाया जाता है तो 352 के तहत। 352 के तहत। पूछेगा राजकीय आपातकाल कितना अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356। राजकीय आपातकाल 356। और वित्तीय आपातकाल 360। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली पुत्र। हो गया। और बचा हुआ है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध। गौतम कौन थे? गौतम थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद। कौन थे? कन्नाद। वैशेषिक दर्शन के कनाद के। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। और पूछेगा उत्तर मीमांसा के कौन थे? उत्तर मीमांसा के बाद सायन। बाद नारायण है। बाद नारायण है। सायन है। बाद नारायण थे। कौन थे? बाद नारायण थे। तो ये खत्म हो गया। हम पूछ लें तुम बोलना इसको हम पूछते हैं।
तो करंट अफेयर्स में हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, और हम पूछते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा। तो वर्तमान समय में अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन राष्ट्रपति है? 15वां। ठीक है, बढ़िया जवाब दिया है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन राष्ट्रपति है? 14वां। उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति 14वां। ठीक है, सही जवाब है। अब इस समय में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कितना नंबर का प्रधानमंत्री है? 15। सही जवाब है। और अब न्यायिक प्रयोग में चले आते हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ है और 50वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का। और अभी अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? टेलीग्राम आर वेंकटे रमन है। कौन है उसको? आर वेंकटन रमन है। तो अभी जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है आर वेंकट रमनी, जो कि 16वां नंबर का है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि तुषार मेहता नाम है उनका, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। और अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के? तो आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। और अभी राज्यसभा का सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति होता है जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राज्यसभा के वो सभापति होते हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। उप सभापति होता है राज्यसभा के, कौन है? कौन? हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है। और महासचिव कौन है राज्यसभा का? प्रमोद चंद्र मोदी है। प्रमोद चंद्र मोदी, बदला हुआ है, तुमको पूछ देगा, पता नहीं। ठीक है। सर इसमें बदला हुआ है। पढ़ना चाहिए। तो अभी वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? संजीव गाबा। कौन है? संजीव गाबा। संजीव गाबा। कौन है? संजीव गाबा। कैबिनेट सचिव संजीव गाबा है। प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? तरुण बजाज। तरुण कपूर। तरुण बजाज भी है वो, और तरुण कपूर है। ये कपूर है इसलिए यहाँ तरुण कपूर होगा, बजाज नहीं, तरुण कपूर। पूछेगा विदेश सचिव अभी कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर नहीं है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। विनय मोहन क्वात्रा अभी फिलहाल यही ना है, यही है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। जो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है। कौन है? परमेश्वर अय्यर है। परमेश्वर अय्यर है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग को सीईओ परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। 21वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान। कौन है? बलबीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। कौन है? पंकज सिंह है। कौन है? पंकज सिंह है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, अभी उसका निर्देशक कौन है? सीआरपीएफ के एसएल थाओ सेन। कौन है? एसएल थाओ सेन है। कौन है? एसएल थाओ सेन है। पूछेगा वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? टीवी
सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। नाथन। नाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन है। नाथन। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। पूछेगा राष्ट्रपति वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो पूछेगा राष्ट्रपति पद कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 में। पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद कौन सा अनुच्छेद में? 63 में। कौन सा? 63 में। कौन सा अनुच्छेद? 63 में। प्रधानमंत्री का पद 75 में। कौन में? 75 में। मंत्रिमंडल 74 में। मंत्रिमंडल 74 में। मंत्रिमंडल 74 में। पूछेगा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिर्देशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है? कौन है? बी.एस. पठानिया। कौन है? बी.एस. पठानिया। बी.एस. पठानिया है। कौन है? बी.एस. पठानिया। यानी एनसीसी का कौन है? गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी का गुरबीर पाल सिंह। और आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के बी.एस. पठानिया। बी.एस. पठानिया है। कौन में? 24 में। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कौन है? एसएल थाओ सेन। एसएल थाओ सेन है। कौन है? एसएल थाओ सेन है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति राज्यसभा का सभापति जगदीप मुर्मू। जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। वायुसेना अध्यक्ष बी.आर. चौधरी। बी.आर. चौधरी। विवेक राम चौधरी होगा। बी.आर. चौधरी। और नौसेना का कौन है? आर.हरि कुमार। आर.हरि कुमार है। आर.हरि कुमार है। और थल सेना के कौन है? मनोज। ये बदल गया है, हमको पता नहीं, लेकिन ये बदल गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। और लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। 17वें क्रम के हैं ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो ये खत्म हो गया। अब अब ये सार संग्रह एनसीईआरटी का, इसमें कल HW दे दिए थे, और इसमें पहले बायोलॉजी एक पेज बायोलॉजी दिए थे, इसमें बायोलॉजी एक पेज दिए थे। क्या हुआ? अभी रुक जाओ, आधा घंटा 25 मिनट रुक नहीं जाओ। बीटी कल्चर
के द्वारा किसका उत्पादन होता है? अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। पूछेगा जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। पूछेगा वर्मी कल्चर में केचुआ का वर्मी कल्चर पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। पेडोलॉजी में मृदा का। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनानकी। डेमोग्राफी या जनानकी कहलाता है। पूछेगा घास का अध्ययन? एग्रोस्टोलॉजी। घास का अध्ययन? एग्रोस्टोलॉजी। फूलों का अध्ययन? एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन? एंथ्रोलॉजी। अब पूछेगा अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। पूछेगा सर्पों का अध्ययन? सर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी। कौन? ओफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स से किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक किससे संबंधित है? मृदा पादप संवर्धन। मृदा रहित पादप से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। जीवित हुए मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान एक ही शाखा है। ठीक, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों एक ही शाखा के अंतर्गत रखा गया। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। पूछेगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। पूछेगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति के थियोफ्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। पूछेगा रुधिर परिसंचन तंत्र के कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम। पूछेगा रुधिर वर्ग के कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है। अंतःस्रावी विज्ञान के कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। पूछेगा उत्परिवर्तन विज्ञान का जनक कौन है? हुगो डी ब्रिज। कौन है? हुगो डी ब्रिज। कौन है? हुगो डी ब्रिज। पूछेगा कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। पूछेगा प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर है। प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर है। सूक्ष्मजीव विज्ञान के लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर है। कौन है? लुई पाश्चर है। पूछेगा जीन चिकित्सा का कौन है? एंडरसन। कौन है? एंडरसन। जीन चिकित्सा विज्ञान के एंडरसन। जीन चिकित्सा विज्ञान के कौन है? एंडरसन है।
सूक्ष्मदर्शी की कौन है? लोवेनहॉक। लेवेनहॉक। कौन है? लोवेनहॉक है। माइक्रोस्कोप। चलिए खत्म हुआ इस अभी और औषधि विज्ञान के कौन है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा है। कौन है? रामदेव मिश्रा है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा है। और पूछेगा शैवाल विज्ञान के कौन है? तो हेनरिक नहीं, शैवाल विज्ञान के हेनरिक पाल नहीं, हेनरिक हार्वे। हेनरिक हार्वे। हेनरिक हार्वे। हेनरिक पाल नहीं है, हेनरिक हार्वे। अनुवांशिक अभियांत्रिकी कौन है? पाल बर्ग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुवांशिक अभियांत्रिकी कौन है? पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक कौन है? पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। अनुवांशिक कौन है? ग्रेगर जोन मेंडल। ग्रेगर जोन मेंडल। अनुवांशिक पूछेगा तो ग्रेगर जोन मेंडल। और पूछेगा आधुनिक मतलब पूछेगा अनुवांशिक अभियांत्रिकी का अब इसमें लगा देगा अनुवांशिक अभियांत्रिकी तो हो जाएगा पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। कुछ आधुनिक अनुवांशिक का जनक कौन है? ग्रेगर जोन मेंडल। आधुनिक लगा देगा तो ग्रेगर जोन मेंडल। और खाली और इसमें लगा अभियांत्रिकी लगा देगा तो पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। और सिर्फ अनुवांशिकी पूछेगा तो ग्रेगर जोन मेंडल। अनुवांशिकी सिर्फ ग्रेगर जोन मेंडल और आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जोन मेंडल। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंड अस्टिनर। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल अस्टिनर ने खोजा था ये रुधिर वर्ग। कवक विज्ञान पूछेगा कवक विज्ञान के जनक डी बेरी। कौन था? डी बेरी। डी बेरी। कौन थे? डी बेरी। डे बेरी थे। कौन थे? डी बेरी। कौन थे? डी बेरी। उत्परिवर्तन के कौन थे? होगो डी ब्रिज। कौन थे? होगो ब्रिज। होगो डी ब्रिज थे। कौन थे? होगो डी ब्रिज थे। पूछेगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के कौन थे? विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे थे। उत्परिवर्तन का कौन थे? होगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का कौन थे? होगो डी ब्रिज थे। उत्परिवर्तन का होगो डी ब्रिज। और जंतु विज्ञान का अरस्तु। पूछेगा जो वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? जिरेंटोलॉजी। इसमें किसमें किया जाता है? जिरेंटोलॉजी में किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। चलिए बायोलॉजी खत्म हो गया और इसमें अब पासा इसमें आज प्राचीन इतिहास के स्रोत तो कल खत्म हो गया था और आज पाषाण काल। आज का HW था पाषाण काल। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नम्र पाषाण, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल कब से कब तक था? 25 लाख से 9,000 या 26 लाख से 12,000 ऐसे ही देता है। इसका पूरा सटीक नहीं देता है। और पूछेगा मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000, 2,000, 3,000 ऐसे ही देता है। 9,000 से 4,000 तक। 9,000 से 4,000 तक। नव पाषाण काल 4,000 से 2,500। 4,000 से 2,500। 4,000 से 2,500। तो पूछेगा आदि मानव। आदि मानव कौन सा काल में थे? पूरा पाषाण काल। किसमें? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। आग का इस पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि कौन था? आग का खोज। आग का खोज क्या था? आग का खोज था। आग का खोज था।
पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान, मतलब पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? रोबस ब्रूस फुट को। रोबस ब्रूस फुट को। रोबस ब्रूस फुट को किसको दिया गया है? रोबस ब्रूस फुट को। रोबस ब्रूस फुट को किसको दिया गया है? रोबस ब्रूस फुट को। भारतीय पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये रोबस ब्रूस फुट जो थे पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ कब, मतलब इसका आरंभ करने का श्रेय ये कब दिए थे? मतलब ये कब श्रेय, मतलब इस कब आरंभ किए थे? 1863 ईस्वी में। कब किए थे? 1863 ईस्वी में। पूछेगा मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को। अलेक्जेंडर। कनिंघम। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कौन सा? इंदिरा गांधी संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी संग्रहालय। कौन सा है? इंदिरा गांधी संग्रहालय। कौन सा है? इंदिरा गांधी संग्रहालय। प्राचीन भारत के औजार और शस्त्र अशस्त्र मतलब बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग किया करते थे? पत्थर का। किसका? पत्थर का। पत्थर का। क्या चीज से बनाते हैं शस्त्र? पत्थर का बनाते थे। किसका बनाते थे? पत्थर का। पत्थर का बनाते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप का है। किस द्वीप का है? जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का है? जम्बू द्वीप का है। किस द्वीप का है? जम्बू द्वीप का है। किस द्वीप का? जम्बू द्वीप का है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनौरा। कहाँ से? हथनौरा से। जो नर्मदा घाटी में। कहाँ से? नर्मदा घाटी हथनौरा। हथनौरा से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। पूछेगा कृषि से संबंधित जौ और गेहूं कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और करथर की पहाड़ी दो पहाड़ी के बीच जो है ये मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य जो गेहूं और जो खोजा गया वहीं मिला था। अभी से बहुत पुराना, मतलब 7000 वर्ष, 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व। पूछेगा मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला था? गुप्त कराल से। कहाँ से? गुप्त कराल से। कहाँ से? गुप्त कराल से। मृदभांड का साक्ष्य गुप्त कराल से। कहाँ से मिला था? गुप्त कराल से। पूछेगा जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ तांबे के काली चूड़ियाँ मिला था। तांबे के काली चूड़ियाँ मिला था, इसीलिए उसको कालीबंगा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कालीबंगा नाम दिया गया। कालीबंगा इसका खोज कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में वो कालीबंगा खोज हुआ था। और इसका खोज कौन किया था? अमलानंद किया था। कौन किया था? अमलानंद। कौन किया थे? अमला। कब किए थे? 1952 में। कहाँ किए थे? 1952 में किए थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ कालीबंगा से ही तांबा का जो हथियार था कालीबंगा से ही पहले मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने में।
मृतकों को दफनाने के रूप में। किसमें? दफनाने में दफनाने के रूप में। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। कहाँ से मिले? मेहरगढ़। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। पूछेगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किसका किया था? तांबा का किया था। किसका किया था? तांबा का। प्रशस्त युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। तांबा का। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों की मृतकों को दफनाने के रूप में। मृतकों को दफनाने के रूप में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्यपाषाण का। किस काल से? मध्यपाषाण काल से माना जाता है। मध्यपाषाण में, लेकिन इसका शुरुआत जो है नवपाषाण काल में होता है। कृषि पशुपालन ये सब नव मतलब अस्थाई जीवन, मनुष्य अस्थाई जीवन नवपाषाण काल में किया था, इसलिए कृषि पशुपालन ये सब नवपाषाण काल में माना जाता है। ठीक है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। जो आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल से माना जाता है। ठीक है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुआ? नवपाषाण। कब? नवपाषाण काल में। कब आरंभ हुआ? नवपाषाण काल में। कब का आरंभ हुआ? नवपाषाण काल में। पूछेगा मध्यपाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण। नवपाषाण। कब? नवपाषाण। कब हुआ था? नवपाषाण में। अस्थाई जीवन कब मानव ने अस्थाई जीवन कब ग्रहण किया? नवपाषाण। नवपाषाण काल में। कब किए थे? नवपाषाण काल में किए। पूछेगा नवपाषाण काल का खोज किसने किया? किसने किया? लुबाक ने किया। लुबाक ने। कौन किया? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक। कौन किए? सर जॉन लुबाक। कब किए थे? 1863 में किए थे। कब किए थे? 1863 ईस्वी में। पूछेगा माइक्रोलिथ युग किस युग को कहा जाता है? मध्यपाषाण काल में। माइक्रोलिथ इसलिए कहा गया क्योंकि मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे औजार बहुत ज़्यादा मिले थे, इसलिए उसे माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। पूछेगा कि मध्यपाषाण काल का खोज किसने किया? तो करसाइल ने किया। कौन किया था? करसाइल किया था। कौन किया था? करसाइल किया था। कब किया था? तो 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में। और नवपाषाण काल कब हुआ? 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। कौन किया था नवपाषाण को? सर जॉन लुबाक ने किया था। कौन किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। कौन किया था? सर जॉन लुबाक। अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ के मलदाहा से। प्रतापगढ़ के मलदाहा से। पूछेगा प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मध्यपाषाण काल में अंतिम संस्कार मध्यपाषाण काल में मतलब
उसका प्रमुख माना जाता था अंतिम संस्कार। पूछेगा मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया? करसाइल। किसने किया? करसाइल किया था। माइक्रोलिथ किस युग को कहा, किस काल को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ कहा जाता है। पूछेगा इनाम गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में। पूछेगा कच्ची मिट्टी का मकान, कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान, कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाला मकान कहाँ से मिला है? ईमान गांव। ईमान गांव महाराष्ट्र। ईमान गांव महाराष्ट्र से। ईमान गांव महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ईमान गांव महाराष्ट्र से। पूछेगा कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साथ कहाँ से मिले हैं? इमाम गांव महाराष्ट्र से। इमाम गांव महाराष्ट्र से। पूछेगा दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। पूछेगा कलश समाधान और कलश के चारों ओर फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, फर्श के नीचे जो रखा जाता है उसको, कलश को घर में, कलश समाधान और घर में कलश को फर्श के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से मिला है? दाइमाबाद महाराष्ट्र से। कहाँ से? दाइमाबाद से। तो पूछेगा सबसे बड़ा ताम्रपाषाण युग कौन है? तो ताम्रपाषाण स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है। दाइमाबाद महाराष्ट्र। कौन सा है? दाइमाबाद। भारत का सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल दाइमाबाद है। दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूछेगा नवदा टोली कहाँ है? नवदा टोली महाराष्ट्र में। नवदा टोली नवदा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवदा टोली महाराष्ट्र में। नवदा टोली, इसका उत्खनन किसने करवाया था? HD संकालिया। HD संकालिया ने करवाया था। किसके द्वारा किया गया था? HD संकालिया द्वारा किया था। इसी में चित्रित किए गए काले रंग का मृदभांड मिला था। कहाँ से मिला था? नवदा टोली से। कहाँ से मिला था? नवदा टोली से। कहाँ से मिला था? नवदा टोली से मिला था। पूछेगा पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नेवासा से। कहाँ से? नेवासा। कहाँ से? नेवासा से। पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नेवासा से। कहाँ से मिला था? नेवासा से। पूछेगा लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण कहाँ से मिला है? नेवासा से मिला है। कहाँ से? नेवासा से। काली। और पूछेगा काली मृदभांड, चित्रित किए गए काली मृदभांड कहाँ से मिला था? नवदा टोली से। कहाँ से? नवदा टोली जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ से मिला था? नवदा टोली से। कहाँ से मिला था? नवदा टोली से। ताम्रवती कहाँ है? राजस्थान से। ताम्रवती लाइव दिखाओ ना। नवदा टोली कहाँ है? राजस्थान में। नवदा टोली महाराष्ट्र में। ताम्रावती राजस्थान। ताम्रावती राजस्थान। ताम्रावती कहाँ है? राजस्थान। चलो टाइम हो गया, बंद कर दो। तो ये खत्म हो गया। अब कल करेंगे हम लोग। टाइम कल पाषाण काल में कुछ बचा हुआ है जो अब कल करेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया था। मैं लाइव आते आते बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूसरा चैनल पर लाइव आए। अब प्रयास करेंगे अपना चैनल पर लाइव आने के, लेकिन अभी फ़िलहाल हो ही नहीं रहा है। आज लेट हो जाने के कारण आज इतना ही रहने देते हैं। इसका कल का SW टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। जय हिंद। थैंक